करौली के मोहनपुर गांव में राजकीय हेल्थ सेंटर की हालत जर्जर है। यहां के भवन इतने क्षतिग्रस्त हो चुके हैं कि आए दिन यहां की छतों का जो प्लास्टर है वो गिरता रहता है और यहां काम करने वाले डॉक्टर और जितने भी स्टाफ हैं, यकीन मानिए डर के साए में जी रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। जिला मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर रघुवंशी ग्राम पंचायत के मोहनपुर गांव में राजकीय होम्योपैथिक औषधालय की हालत इन दिनों बदतर हो चुकी है। भवन की जर्जर स्थिति ने डॉक्टर और मरीजों की जान पर संकट खड़ा कर दिया है। एनडीटीवी टीम द्वारा मौके से की गई ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया है कि डॉक्टर भय के साए में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ करौली जिले के रघुवंशी ग्राम पंचायत में मोहनपुरा में स्थित जो औषधालय है होम्योपैथी का, वहाँ मौजूद हैं। इसका रियलिटी चेक हम कराएंगे आपको, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है आप देख सकते हैं, इसकी जो तस्वीर बड़ी भयावह स्थिति है इस बिल्डिंग की, जो 2008 में बनकर तैयार हुई। आप प्लास्टर देख सकते हैं, बिल्कुल दरारें इस बिल्डिंग में चारों तरफ दिख रही होंगी आपको। ये जो बिल्डिंग है बहुत ही क्षतिग्रस्त है, कभी भी यहाँ बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। वहीं यहाँ पर जो 3 का जो स्टाफ लगा हुआ है, जिसमें एक डॉक्टर है, एक कंपाउंडर है और एक 4th क्लास, और इसमें प्रतिदिन 10 से 15 मरीज यहाँ पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं ये जो औषधालय का जो बिल्डिंग है, औषधालय की जो बिल्डिंग में जो दीवार है, दीवारों में चारों तरफ दरारें ही दरारें आपको नजर आएंगी। जो बिल्डिंग में जो ऊपर का जो मटेरियल आप देख सकते हैं, बिल्कुल जो इसमें लोह लंकड़ जैसे इसमें तार जो लगे रहते हैं वो बिल्कुल निकले हुए पड़े हैं। बिल्कुल यहाँ की जो दीवारें बिल्कुल प्लास्टर बिल्कुल निकला हुआ है। राज्य सरकार जहां करोड़ों रुपए खर्च कर विभागीय भवनों के निर्माण और मरम्मत कार्य करवा रही है, वहीं जिले की इस स्वास्थ्य इकाई की अनदेखी चिंता का विषय है। औषधालय का भवन साल 2008 में निर्माणाधीन हुआ और 2009 में करीब 5 लाख रुपए की लागत से तैयार होकर शुरू हो गया। भवन में 3 कमरे, 1 हॉल और 3 से 4 शौचालय बने हुए हैं, लेकिन आज ये पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। दीवारों में गहरी दरारें, छत से गिरते प्लास्टर और टुकड़े लगातार खतरे का संकेत दे रहे हैं। कई बार मरीजों पर मलबा गिरने की घटनाएं भी हो चुकी हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे चिकित्सक कक्ष की जो दीवार बिल्कुल या गेट से सटी हुई है, दरारें आप देख रहे हैं। वहीं इसमें इसकी जो हालात आप देख रहे हैं, बिल्कुल भयावह स्थिति यहाँ आप देख रहे हैं। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की ये देखो दरारें हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। ये जिस तरीके से जब बारिश होती है तो बारिशों में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है, बिल्कुल यहाँ सूखा तक बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। वहीं ये है स्टोर रूम। स्टोर रूम में हम अंदर चलेंगे। स्टोर रूम की बात करें, स्टोर रूम के जो हालात आपको हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, ये प्लास्टर जो ऊपर से जड़ा हुआ है ये बिल्कुल एकत्रित हुआ पड़ा है। देखिए आप गिट्टी वगैरह, यहाँ जो मरम्मत जो कार्य इसका किया गया था। वही ये कुर्सियां आप देख रहे हैं, कुर्सियां भी यहाँ टूटी हुई पड़ी हुई हैं। वही ये दीवारों में आपको दिखा दूं, ये दीवारों के ये देखिए, ये बिल्कुल गड्ढे इसमें हो रहे हैं। ये कभी भी हादसा यहाँ हो सकता है। इससे प्रतिदिन जो 4th क्लास का जो कहना है कि प्रतिदिन इसमें जब हम अंदर आते हैं तो यहाँ एकत्रित हुआ यहाँ ये जो मलबा है यहाँ हमें पड़ा मिलता है। डेली ही साफ सफाई करनी पड़ती है। डॉक्टर सरोज मीणा ने बताया कि उन्होंने भवन की खस्ता हालत की जानकारी पहले मौखिक रूप से और फिर कुछ दिनों पहले जिला कलेक्टर, पीडब्ल्यूडी और ग्राम पंचायत को लिखित रूप से दी है। तहसीलदार और संबंधित विभाग के अधिकारी औषधालय का निरीक्षण भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बहुत बुरी कंडीशन है। हम अपने रिस्क पे बैठे हुए हैं, कोई एक्शन ले नहीं रहा है। सरपंच साहब को 1-2 बार बोला, आगे ज्यादा कुछ हुआ नहीं। अब सबको रिटर्न में दिया है, आगे क्या होता है देखते हैं। वो खुद भी देख के गए ना, इंस्पेक्शन पे आते हैं। कौन कौन देख के आए? हमारे डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ ना। हमारे डिपार्टमेंट की तो आते हैं इंस्पेक्शन पे। तो उनके बाद इसके बताया इसके बारे में क्या समस्या है यहाँ की आपने? हाँ, बिजली की व्यवस्था भी अधूरी है। पिछले 6 माह पहले ही डायरेक्ट कनेक्शन के जरिए बिजली चालू करवाई गई है। मॉनसून के दौरान छत पूरी तरह से गीली हो जाती है और पानी कमरे से भर जाता है। दवाइयों को बार बार सूखे स्थानों पर शिफ्ट करना पड़ता है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती हैं। सर समस्या यही है कि बरसातों में जो ये स्थिति इसकी है छत की, ये इसकी मोटाई बहुत कम है पहली बात तो,
और मोटाई कम होने के बावजूद ये बीच में से लटक करके नीचे झील बन जाती है। इसमें जैसे ही पानी आता है तो ये 8 दिन तक 10 दिन तक भरा रहता है। हमको ऊपर चढ़ के झाड़ू से पानी को हटाना पड़ता है और नीचे से जो प्लास्टर है वो उखड़ उखड़ के टाइम टाइम पे गिरता रहता है। तो समस्या ये है कि हमारे सिर के ऊपर या कोई मरीज आए तो डर तो बना ही रहता है सर, सीधी सी बात है। देखिए यहाँ ग्राम पंचायत सरपंच के जो प्रतिनिधि हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सर। यहाँ के जो ये औषधालय है, ये जो बना हुआ है होम्योपैथी का, इसके क्या हालात हैं, क्या कुछ कहना है इसके बारे में? इसकी दीवारें पूरी टूटी हुई है साहब, और जो छत है वो ऊपर से उखड़ उखड़ के गिरती है। यहाँ जो मरीज आता है डर डर के आता है, और यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है इससे। तो ये नया भवन बनना चाहिए सर। कितना समय हो गया है इस भवन को? ये 2009 में तैयार हुई थी, अभी 15 साल हुए हैं इसको। भाई यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सब देवी सिंह है। क्या समस्या है इस भवन की? सब कितने ये आप- जज्जर है पूरी, ये मतलब खड्डे पर है और 2.5 इंची की छत है इसकी पूरी, 3 इंची भी मोटी नहीं है। और ये पूरी दीवार फट रही है और गिट्टी गिर रही है और पानी भर जाए तो फिर मतलब 8-10 दिन पानी चौचाता रहता है इसमें। मान लीजिए कोई हादसा हो जाए कहीं तो हादसा हो जाए। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन जल्द हाजिर होते हैं। आप कहीं में जाइए, देखते रहिए एबीसी राजस्थान।